देता है। ये देखकर एजे घबरा जाता है और जिस तरफ से इंच टेप खींची गई थी वो उस तरफ टॉर्च की रोशनी कर देता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। तभी उसे सामने से किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है और कुछ देर बाद वही लंबी अजीब सी दिखने वाली लेडी उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर वो डर के मारे वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते अचानक वह एक गड्ढे में जा गिरता है। गड्ढे में गिरते ही उस औरत ने ऊपर से जाली बंद कर दी, जिससे एजे वहीं कैद होकर रह जाता है। एजे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या चल रहा है और तभी उसके सामने एक लड़की आती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि टेस थी, जो पिछले 2 हफ्तों से उसी गड्ढे में फंसी हुई थी। एजे बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तब टेस उसे संभालती है और कहती है कि बिल्कुल भी शोर मत करना, वरना वो लेडी गुस्सा हो जाएगी। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जैसा वो लेडी कहे वैसा तुम्हें करना होगा, नहीं तो वो तुम्हें मार देगी। कुछ देर बाद वही लेडी वहाँ पर आती है और वो ऊपर से एक दूध की बोतल टेस की तरफ बढ़ाती है। टेस बिना सोचे समझे एक छोटी बच्ची की तरह उस बोतल से दूध पीने लगी है। इसके बाद वो लेडी दूध की बोतल एजे की तरफ बढ़ाती है, लेकिन एजे दूध पीने से इनकार कर देता है। टेस उसे समझाती है कि ऐसा मत करो और चुपचाप दूध पी लो। टेस एजे से कहती है कि यह लेडी बस यह चाहती है कि हम उसके बच्चे जैसा बर्ताव करें, लेकिन एजे दूध पीने से फिर भी इनकार कर देता है। ये देखकर वो लेडी गुस्सा हो जाती है और नीचे गड्ढे में उतर आती है। वो पहले टेस को अपने एक अच्छे बच्चे की तरह गले से लगाकर प्यार करती है और फिर वो गुस्से से एजे की तरफ देखती है। इसके बाद वो एजे को घसीट कर अपने साथ ले जाती है। वो एजे को उसी कमरे में ले आती है जहाँ टीवी पर प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें दिखाया जा रहा था कि एक माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराती है। वो लेडी भी उसी तरह एजे को जबरदस्ती ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। दूसरी तरफ जब वो लेडी एजे को घसीट कर यहाँ लेकर आ रही थी, तब उसने उस गड्ढे का दरवाजा बंद नहीं किया था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए टेस उस गड्ढे से बाहर निकल आती है और वहाँ से भागने लगी है। लेकिन तभी गलती से उसका पैर इंच टेप से टकरा जाता है, जिसकी आवाज वो लेडी सुन लेती है और वो समझ जाती है कि टेस यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। अब वो लेडी एजे को यहीं छोड़कर टेस का पीछा करने लगती है। टेस तेजी से दौड़ते हुए ऊपर बेसमेंट के दरवाजे तक पहुँच जाती है, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा लॉक हो चुका था। टेस पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो दरवाजा नहीं खुलता तो वो भागकर बेसमेंट की खिड़की का कांच तोड़ देती है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। इस दौरान वो लेडी टेस के काफी करीब आ चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि वो लेडी टेस को पकड़ पाती, तभी बाहर से एक आदमी आकर टेस को बाहर की तरफ खींच लेता है। अगर वह आदमी 1 सेकंड भी देर करता तो टेस की जान चली जाती, क्योंकि वो लेडी टेस के निकलते ही वहाँ पहुँच जाती है। अब टेस की जान जिस आदमी ने बचाई थी वो आदमी कोई और नहीं था बल्कि वही आदमी था जो शुरुआत में टेस को इस घर के अंदर जाने से रोक रहा था। अब टेस उस आदमी को समझाती है कि इस घर में एक बहुत ही खौफनाक लेडी रहती है, लेकिन उस आदमी को पहले से ही उस लेडी के बारे में पता था। अब वो आदमी टेस से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इस शहर से दूर निकल जाओ, वरना वो लेडी तुम्हें ढूंढकर सारी जिंदगी अपने पास रख लेगी। लेकिन टेस उसे कहती है कि अंदर एक और आदमी भी फंसा हुआ है जिसे मेरी मदद की जरूरत है। तब वो आदमी टेस से कहता है, शुक्र करो कि तुम्हारी जान बच गई, मेरी मानो तो तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि रात होते ही वो लेडी तुम्हें ढूंढती हुई बाहर निकलेगी। अगर तुम इस इलाके के आसपास रहे तो वो लेडी तुम्हें किसी भी तरह पकड़ लेगी और फिर हमेशा के लिए अपने पास कैद कर लेगी। इसके बाद वो आदमी टेस से कहता है कि मेरा काम था तुम्हें समझाना, बाकी तुम खुद को बचाती हो या नहीं वो तुम्हारी मर्जी। अब टेस वहाँ से जाना तो चाहती थी, पर टेस एक अच्छे दिल की मालिक थी, इसलिए वो एजे को अकेले उस लेडी के पास नहीं छोड़ सकती थी। जिसके बाद टेस मदद की तलाश में निकल पड़ती है। दूसरी तरफ मौका पाकर एजे भी उस जगह से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे उस औरत की गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर एजे बहुत ज्यादा डर जाता है और अब वो उस लेडी से छिपने के लिए सुरंग के और अंदर जाने लगा है। तब वो लेडी भी एजे का पीछा कर रही थी। एजे आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां रास्ता खत्म हो गया था। अब एजे बुरी तरह फंस चुका था और वो औरत उसके ठीक सामने खड़ी थी। एजे को लग रहा था कि अब उसकी मौत पक्की है, लेकिन फिर न जाने क्यों वो लेडी आगे आने से डरने लगी है और वो एजे को वहीं छोड़कर चुपचाप चली जाती है। न जाने ऐसा क्या था जिससे वो लेडी भी डर रही थी। एजे जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पीछे एक दरवाजा दिखाई देता है। अब वो उस रूम के अंदर जाकर देखने लगता है कि आखिर इस रूम में ऐसा क्या है जिससे वो लेडी भी यहाँ आने से डरती है। रूम बहुत ही बुरी हालत में था, जहाँ सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। इस रूम में टीवी भी चल रहा था। एजे कमरे की तलाशी ले ही रहा था कि तभी पीछे से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। डर के मारे एजे पीछे मुड़कर जब टॉर्च की लाइट करता है तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी बिस्तर पर पड़ा हुआ था, जो बहुत बीमार लग रहा था, ना उठने की हालत में था और ना ही ठीक से बोलने की। एजे को लगा कि शायद उस लेडी ने इस आदमी को भी कैद कर रखा होगा, इसलिए एजे उसकी मदद करने लगा है, लेकिन वो आदमी बार बार एक ड्रॉअर की तरफ इशारा कर रहा था। तब एजे बिना सोचे समझे ड्रॉअर उसके करीब कर देता है और उस रूम में एजे ढेर सारी रिकॉर्डेड टेप्स देखता है, जिनमें हर टेप पर किसी औरत का नाम लिखा हुआ था। एजे जैसे ही एक टेप प्ले करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस टेप में वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो किसी औरत के साथ गलत कर रहा था। यह देखकर एजे की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और जैसे ही एजे पीछे मुड़कर उस बूढ़े आदमी की तरफ
देखता है तो वो बूढ़ा आदमी ड्रॉर से गन निकाल रहा होता है। एजे को लगा कि अब तो वो मारा गया, लेकिन अगले ही पल वो बूढ़ा आदमी खुद को ही गोली मार लेता है। दूसरी तरफ टेस पुलिस ऑफिसर्स के साथ उस घर के बाहर पहुंचती है। टेस उन्हें सारी बात समझाती है कि इस घर में क्या चल रहा है, लेकिन पुलिस वालों को टेस पर यकीन नहीं होता, क्योंकि टेस के पुराने कपड़े और उसकी हालत देखकर उन्हें लगता है कि टेस ने कोई नशा किया है। इसलिए पुलिस टेस को इग्नोर करके चले जाते हैं। यह देखकर टेस और ज्यादा परेशान हो जाती है। अब टेस को समझ आ जाता है कि उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। जल्द ही रात होने वाली थी, इसलिए टेस समझदारी से काम लेते हुए अपनी कार में जाकर बैठ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अब वो लेडी उसे ढूंढने बाहर निकलेगी। और ऐसा ही होता है। अंधेरा होते ही वो लेडी टेस को ढूंढने घर से बाहर निकलती है। अब इससे पहले कि वो लेडी टेस को कार में देख पाती, तभी टेस फौरन कार स्टार्ट करती है और फुल स्पीड से उस लेडी को टक्कर मारकर सामने की दीवार से चिपका देती है, जिससे वो लेडी ना पीछे जा सकती थी और ना ही आगे। वो वहीं फंस कर रह जाती है और कुछ ही देर बाद वो लेडी बेहोश हो जाती है। मौके का फायदा उठाते हुए टेस जल्दी से एजे को बचाने बेसमेंट में चली जाती है और एजे को ढूंढने लगती है। वहीं एजे भी उस गन को उठा लेता है जिससे उस बूढ़े आदमी ने खुद को शूट किया था और बाहर निकलने की कोशिश करता है। अंधेरे की वजह से एजे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और तभी उसे सामने से कोई अपनी तरफ आता हुआ दिखता है। डर के मारे एजे उसे शूट कर देता है। जब एजे उसके पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वो टेस थी। लकीली गोली टेस के पेट को छूकर निकल गई थी, इसलिए उसकी जान बच जाती है। अब एजे टेस को संभालते हुए घर से बाहर लाता है। बाहर आते ही टेस देखती है कि वो लेडी जिसे उसने थोड़ी देर पहले कार से टक्कर मारकर दीवार से चिपका दिया था, वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। टक्कर की वजह से टेस की कार भी खराब हो चुकी थी, इसलिए वो लोग कार में बैठकर भाग भी नहीं सकते थे। अब वो लोग पैदल ही वहाँ से भागने लगते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें वो अनजान आदमी मिल जाता है, जो इशारे से उन्हें चुपचाप अपने पास बुलाता है और वो आदमी उन दोनों को एक टैंक के पास ले आता है। वो आदमी कहता है कि इस जगह तक वो लेडी नहीं आ सकती। तब एजे उस आदमी से पूछता है कि वो लेडी कौन है और मेरे घर में क्या कर रही है। तब वो आदमी उन्हें बताता है कि वो लेडी पिछले 40 सालों से इस घर में रह रही है और यह घर उसके डैड का है। तब एजे कहता है कि यह कैसे हो सकता है, ये घर तो मेरा है। जिस पर वो आदमी जवाब देता है, कागजात के मुताबिक तो ये घर तुम्हारा है, तुमने इसे कुछ साल पहले खरीदा होगा, लेकिन इस घर का पहला मालिक फ्रैंक नाम का एक आदमी था और वो लेडी फ्रैंक की बेटी है। फ्रैंक एक बेहद बेरहम इंसान था जो पराई औरतों को पकड़कर इस घर के बेसमेंट में लाकर बांध दिया करता था और फिर उनके साथ गलत काम करके उनसे बच्चे पैदा किया करता था। अगर लड़का पैदा होता तो वह उसे मार देता था और अगर लड़की होती तो वह उसे भी कैद में रखकर बड़ा करता था और फिर अपनी ही बेटी के साथ भी गलत काम करता था। फ्रैंक की ज्यादातर औलाद कमजोर हुआ करती थी, जिस वजह से उसकी ज्यादातर बेटियां मर गई, लेकिन उनमें से एक यह लेडी आज भी जिंदा है और यह लेडी फ्रैंक के गुनाहों की सजा है। वह आदमी उन्हें बताता है कि 40 सालों तक काले अंधेरे में रहने के बाद अब वह लेडी ज्यादा रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए वह रात के समय बाहर निकलती है। वह आदमी उन दोनों से कहता है कि उस लेडी से तुम्हें जान का खतरा नहीं है, वह तुम्हें अपनी औलाद समझती है, इसीलिए वह तुम्हें मारेगी नहीं बल्कि तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास कैद करके रखेगी। उस आदमी की सारी बातें सुनकर एजे समझ जाता है कि सुरंग में जिस बूढ़े आदमी ने खुद को गोली मारी थी वही फ्रैंक था। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि तभी पीछे से दीवार तोड़कर वह लेडी उनके पास आ जाती है और उस आदमी को गर्दन से दबोचकर पकड़ लेती है और फिर उसे बेरहमी से मार डालती है। डर के मारे एजे टेस को उसी जख्मी हालत में छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। टेस भी जख्मी हालत में एजे के पीछे भागने लगती है। टेस लगातार एजे को मदद के लिए पुकारती रहती है, लेकिन एजे टेस को इग्नोर करके तेजी से भागता हुआ पानी की टंकी पर चढ़ जाता है। टेस भी किसी तरह लड़खड़ाते हुए टंकी के ऊपर पहुंच जाती है। ये दोनों देखते हैं कि वो लेडी भी उनके पीछे आ रही है। अब एजे उस लेडी को मारने के लिए अपनी गन निकालता है, लेकिन तभी उसके हाथ से गन छूटकर नीचे गिर जाती है। कुछ ही देर बाद वह औरत भी टंकी के ऊपर चढ़ जाती है। अब एजे समझ चुका था कि यह लेडी मुझे और टेस को अपना बच्चा समझती है और अब वह हमें पकड़कर हमेशा के लिए अपने पास कैद कर लेगी। एजे अपनी पूरी जिंदगी उस काले अंधेरे वाले बेसमेंट में नहीं गुजार सकता था, इसलिए एजे उस लेडी की ममता का फायदा उठाते हुए टेस को पकड़कर ऊपर टंकी से नीचे गिरा देता है। वह लेडी टेस को अपनी बेटी मानती थी, इसलिए वह टेस को बचाने के लिए उसके पीछे कूद जाती है। एजे जब नीचे झांक कर देखता है तो वह देखता है कि वह लेडी टेस को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना उसे अपनी गोद में ले लेती है, ताकि नीचे गिरते वक्त टेस को कोई नुकसान न पहुंचे, क्योंकि अगर टेस सीधा नीचे गिरती तो वह मर भी सकती थी। इसके बाद एजे नीचे आता है और देखता है कि दोनों खून से लथपथ पड़े हैं और दोनों बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं। एजे को लगता है कि दोनों मर चुके हैं, लेकिन तभी टेस को होश आ जाता है। टेस देखती है कि उस लेडी ने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई है। इसके बाद एजे टेस को सहारा देकर उठाता है और खुद को सही ठहराने लगा है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम दोनों मारे जाते। लेकिन अब टेस को समझ आ जाता है कि एजे चाहे जितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे, वह अपनी जान बचाने के लिए किसी और को मरने के लिए छोड़ सकता है। तभी पीछे से वो लेडी भी उठ जाती है और एजे को पकड़कर उसका गला दबोच लेती है। वह बेहद गुस्से में होती है क्योंकि
क्योंकि एजे ने उसकी बेटी को नीचे फेंका था। इसके बाद वो लेडी पहले एजे की आंखें फोड़ देती है और फिर उसका सिर 2 टुकड़ों में अलग कर देती है। इसके बाद वह एक माँ की तरह टेस की तरफ दुख भरी नजरों से देखती है और टेस से प्यार करने लगती है। लेकिन टेस अब भी उस लेडी से डरी हुई होती है, इसलिए वो लेडी भी समझ जाती है कि मैं इस दुनिया में इंसानों के बीच नहीं रह सकती। मेरे इस डरावने चेहरे और भयानक रूप से इंसान डरते हैं, इसलिए इंसान मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए वह इशारों में टेस से कहती है कि मुझे मार दो। अब टेस उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन वह औरत यही चाहती थी कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। इसलिए टेस उसे गोली मारकर उस भयानक जिंदगी से आजादी दिला देती है और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।